जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ चक्र, जिसमें इस वीडियो में हम बेलन का महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम इसका कुछ फार्मूला समझ लेते हैं। ये बेलन है, ये बेलन जिसकी त्रिज्या ये r और ऊंचाई h। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन, जिसे वॉल्यूम भी कहते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई को मान 22/7, आर ये आर स्क्वायर और एच हो गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। अब एक और होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर यानी कि संपूर्ण जब कह दे 2 पाई आर एच, यानी कि ये और 2 पाई आर स्क्वायर दो बार इसका आयतन, इसमें से 2 पाई आर कॉमन हो जाता है तो h प्लस आर बचता है। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों कहा है? क्योंकि एक ये वृत्त वाला भाग हो गया, एक ये वृत्त वाला भाग है, इसी के चलते 2 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण का लेना है, इसी के चलते। और 2 पाई आर एच यानी कि भीतर का सब टोटल हो गया, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। वहीं 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो h प्लस आर हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। बात यही सेम है, बस इसमें कॉमन लेकर इसको अलग किए हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कितना दे दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि h 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखा है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन, h प्लस आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है? 3.5। एच कितना है? 8 प्लस आर कितना है? 3.5। पॉइंट नीचे 10, 7 5 35, 5 दूनी का 10, 2 से 2, 22, 8 3 11.5। अगर इसमें गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 25, यानी कि 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे घन यानी कि वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? 2 3 5 3। तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात यानी कि वॉल्यूम अनुपात वॉल्यूम। ये त्रिज्या r1, ये r2, h1 h2। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल, आर इसमें कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, एच कितना है? 5, अनुपात इसमें आर तितरी का 9, एच 3। तो 5 का 20 और 27, 20:27 आंसर। यही वॉल्यूम का अनुपात। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। आधार की त्रिज्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, r1 h1 और 2 पाई r2 h2। ध्यान दीजिएगा,
त्रिज्या का अनुपात ये हो गया R1 अनुपात R2, ये ऊंचाई का अनुपात हो गया H1 अनुपात H2। तो पूछ रहा है कि वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। R1 यानी कि 3, H1 2, R2 5, H2 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2:5 यानी कि वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 2:5। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, 264 वर्ग मीटर, तथा आयतन 924 घन मीटर है। आयतन वॉल्यूम यानी कि 924 घन मीटर है। इसके व्यास की इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वॉल्यूम बटा में वक्रपृष्ठ, तो वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2 पाई आर एच बराबर 924 बटा में 264। क्योंकि दोनों आर और एच दोनों बराबर इसी के चलते हैं। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एक आर बचा, आर बराबर 924 गुने 2 बटा में 264। कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4। कितने बार में कटेगा, 7 बार में। 7 बार में 924, आर बराबर आ गया 7। जब त्रिज्या मेरा निकल गया तो यानी कि व्यास निकल जाएगा 2r से, लेकिन ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई क्या कर देंगे, इसमें मान रख देंगे, किसमें, वक्रपृष्ठ में 2 पाई आर एच बराबर 264, 2 22 बटा में 7, आर की जगह पर 7 और एच बराबर 264। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 22 से 6 बार में, एच बराबर 6। क्या पूछ रहा है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि 2r अनुपात ऊंचाई, 2 गुने 7 ऊंचाई 6, 7 दूनी के 14 अनुपात 6, तो 2 7 14, 2 3 6, 7 अनुपात 3। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक बेलन की आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर है, तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो व्यास 42 दिया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 42 बटा में 2 यानी कितना 21। और वक्रपृष्ठ भी दिया है, वक्रपृष्ठ कितना 1320, तो 2 पाई आर एच बराबर 1320, एच बराबर 1320 बटा में 2, 22 बटा में 7, 7 ऊपर चला जाएगा, और आर कितना निकला 21, 70 का 21, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 0, 22 दूनी का 44 और 2 से 10 बार में, एच बराबर 10 मीटर चाहे सेंटीमीटर, जो मीटर है तो मीटर में हो जाएगा, मीटर। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3। यदि इसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर है, आयतन दिया है 12,936 घन सेंटीमीटर, तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे कितना होगा। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच का दे चाहे एच प्लस आर का दे, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12,936
36। तो अब इसमें r और h का मान, क्योंकि ये अनुपात में है तो अनुपात में वेरिएबल के रूप में x रख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर गुने 3x बराबर 12,936। इसको कटाते हैं, कैसे कटेगा? 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 का 9, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। 4 से कटाते हैं, 4 एकम 4, 0, 4 सत्ते 28, 4 8 32। फिर आप 11 से कटाते हैं, 11 9 99, 11 8 88, 11 दूनी के 22। फिर 2 से कटाते हैं, 2 से 49 बार में। तो एक्स क्यू बराबर 49 गुने 7, 49 ये क्योंकि ऊपर में है और 7 ये तिरछा होकर गुना हो गया ऊपर जाके यहां पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, क्योंकि 7 गुने 7 गुने 7 ये अंडर में जाएगा, ये भी समझा देते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो ये मेरा 7 ही आ जाएगा, x का वैल्यू 7। तो x की वैल्यू 7 आ गया, तो यह r कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 और h कितना होगा, 17 का 21। बस इसमें मान रख देते हैं 2 22/7 और r का मान 14 और 14 + 21, 7 दूनी का 14, 4 गुने 22 क्योंकि 2 दूनी का 4 गुने 14 21 35 और इसका गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 चौके 140, 140 यानी कि 280 गुने 11, 8 एकम 8, 8 2 10 और 2 1 3, यानी कि 3080 वर्ग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा आंसर। देख लेते हैं दोस्तों, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे दिया है मेरा 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल एरिया दे दिया 88। तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 2πr/h बराबर 88, r बराबर 88/2πh, क्योंकि r निकालना है, 88/2 22/7 7 ऊपर और h का मान कितना दिया है 14, 22 चौके 88, 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का 14, यानी कि 1 r बराबर 1 सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दो बेलनों A तथा B के आधारों के अर्ध व्यास 3:2 तथा ऊंचाई n:1 के अनुपात में है। तो अर्ध व्यास कहने का मतलब त्रिज्या R1:R2 कितना दिया है 3:2 और ऊंचाई इसका दे दिया है n:1 यानी कि ny/1y कह सकते हैं। यदि बेलन का आयतन बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान कितना होगा, A का वॉल्यूम B का वॉल्यूम का 3 गुना है तो n का मान कितना होगा, A का वॉल्यूम यानी कि πr² h, तो B का वॉल्यूम πr² h गुने 3, n का मान कह रहा है, n का मान जिसमें वो रखा जाएगा
पाई से पाई कैंसिल, R1 तो R1 3x यानी कि तितरी का 9x², H NY, R2 दो दूनी का 4x², H का मान 1y गुने 3, y से y कैंसिल, x² कैंसिल, n बराबर 4×12/9 यानी कि तितरी का 9, 3 चौके 12, 4/3। ये मेरा n का वैल्यू वहीं पूछ रहा है आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये बेलन का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। इस वीडियो में टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं और टोटल क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिएगा। 0.7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर, तो इसका दे दिया है सिक्कों वाला 0.75, पॉइंट हटाए नीचे 100, 25 से 75, 25 से 100 यानी कि 3/4। इसका एच कितना निकल जाएगा? एच 0.2 कह रहा है तो पॉइंट हटाए नीचे 10, 2×5 10 यानी कि 1/5। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कि कितने सिक्के लगे सिलेंडर बनाने में। क्योंकि अगला स्टेप में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। क्योंकि उसमें त्रिज्या कह रहा है 3 और ऊंचाई कह रहा है 8, यह भी ध्यान देना है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई r² h, पाई r² की तितरी का 9, 4 का 16, h 1/5 यानी कि 9 पाई बटा में 16×5 80। तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? यानी कि n सिक्कों की आवश्यकता होगी, यानी कि n × 9 पाई बटा में 80 बराबर पाई r²। r कितना दिया है? तितरी का 9, 8h, पाई से पाई कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, n बराबर 8 × 8 64, 640 सिक्कों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब सिक्का का पिघलाना है तो उस सिक्का का वॉल्यूम निकाल लीजिए और n उसी में लगाएगा और जो अगला पूछेगा जो बन रहा है सिलेंडर उसमें उससे भाग दे देंगे n रहकर इधर, तो वो सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। सबसे सरल तरीका में भाषा में समझ लीजिए। हम चाहते हैं कि इसी तरह और भी जितना मैथ है टोटल दे देंगे। जितना नोटिफिकेशन भी आने वाला है सरकारी एग्जाम के लिए टोटल आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ और इसको लाइक भी कर लीजिएगा और जो नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।